मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, नमन है आप सबको। आपके समक्ष हम पुनः व्यावहारिक अध्यात्म ज्ञान से भरपूर वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर प्रसारित हमारा वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। मनुष्य का आत्मानुभव सबसे बड़ा ज्ञान होता है। सूर्य तो चमक रहा होता है किंतु उसके आभा को महसूस ना करना आपकी गलती मानी जाएगी। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञानी भाई उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मैंने संसार में नाना प्रकार की प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु जितना मुझे मनुष्य का स्वरूप प्यारा है इतना कोई भी जीव नहीं। देवता और ईश्वर भी मनुष्य रूप पाने के लिए लालायित रहते हैं। मानव का रूप अपार शक्ति से भरपूर होता है। मनुष्य के रूप में ही हम ईश्वरीय शक्तियों और उसकी सत्ताओं का बोध करते हैं। आज संसार की जो स्थिति हो गई है, मानव के हृदय का जो पतन हो रहा है, उससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं। मैं आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को बताने जा रहा हूँ जो ध्यातव्य है, जो ज्ञातव्य है। आज की परिस्थिति में जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की आलोचनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। जहाँ जो कुछ हो रहा है होने दें। जो आपकी स्तुति और निंदा कर रहे हैं उन्हें करने दें। यदि आपने सांसारिक माया का सच्चा त्याग किया है, ध्यान दें, संसार का नहीं बल्कि सांसारिक माया का, सांसारिक आसक्ति का त्याग किया है, तो आपको कष्ट कैसे पहुंच सकता है। किसी भी बात के लिए अपने आप को विचलित ना करें। ईश्वर में विश्वास रखें जो आपके हृदय में स्थित है, न कि मनुष्यों में, क्योंकि वही एक है जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। यदि आप अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों पर थोपने की बजाय अपने प्रतिकूल उपदेश करने दीजिए। आप में से अधिकांश लोग स्वयं के चिंतन को छोड़ केवल दूसरों की ही चिंता में आजीवन लगे रहते हैं। आप दूसरों को अपनी तरह विश्वास मत एवं नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। जीवन पर्यंत दूसरों को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने दृष्टिकोण को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने से ना उसमें कोई परिवर्तन होता है और ना ही आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। अपने दोष को दूसरों पर थोपने से कोई काम नहीं बनेगा। आपकी शारीरिक एवं मानसिक उलझनों के लिए दूसरे नहीं बल्कि आप स्वयं उत्तरदायी होते हैं। आंशिक रूप से यह सत्य है कि दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं पूर्व जन्म के भोगों का भी प्रभाव होता है, परंतु 12 आने जीवन तो हमारे आज के कर्तव्य का ही प्रतिफल है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दूसरों को सुखी देखकर आप परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाते हैं, किंतु यह नहीं देखते कि जिस कर्म के द्वारा इन सुखी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, क्या वह हमारे भीतर है। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने सभी जीवों को समान रूप से आत्मशक्ति प्रदान की है। जब आपको निराशा चारों ओर से घिरने लगे तो आप समझें कि आपको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। जब तक आप अपने दकियानुसी विचारों को स्वयं से अलग नहीं कर लेते, तब तक आपको वर्तमान स्थितियों से मुक्ति नहीं मिल सकती। आप स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जो भली बुरी परिस्थितियां सामने है वह आपकी ही पैदा की हुई है। आप उठें और जागें। आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। दूसरे लोग आपके विषय में जो कुछ विचार करते हैं उसे नज़रअंदाज करते जाएं। आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ाने वाला व्यक्ति अगर समझता है कि आप स्वप्न और ख्वाब में ही जी रहे हैं तो उन्हें समझने दें। सफलता और धन वैभव मिलने पर अहंकार की स्थिति कोई जरूरी नहीं है।
यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्थिति कब तक बरकरार रहेगी। सबसे बड़ी बुद्धिमानी तो इसी में है कि जो हमें प्राप्त है उसी में आनंद का अनुभव किया जाए। इस प्रकार यदि आप अपने अंतरात्मा की गुप्त शक्तियों के सहारे आगे बढ़ने लगें तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा और विश्व कल्याण की भावना के साथ अनेक कार्य आप पूर्ण करने लगेंगे। अपने ऊपर विश्वास करें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें। विश्व का कोई भी धर्म उसी एक सत्य की अनेक प्रकार से व्याख्या करता है, किंतु सभी का आशय एक ही है। सनातन धर्म का कथन है कि एक ब्रह्म ही सत्य है। ईसाई धर्म के मानने वाले ग्रंथ पवित्र बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का एक कथन है, In the beginning was the world and the world with the God and the world was God। सिख धर्म भी कहता है कि एक ओमकार सतनाम। इस्लाम कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। और अंत में हम सभी कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, हम तुम्हारे उस तेज को जो सविता के समान प्रकाश रूप है अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह पाप नाशक दिव्य रूप हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें।